नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। मऊगंज नगर के सुंदरपुरवा वार्ड क्रमांक 08 से जमीन फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दीनानाथ उपाध्याय नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पने की कोशिश की गई। पीड़ित ने जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर पीके पांडेय को लिखित शिकायत सौंपी और राधाचरण चतुर्वेदी सहित उनके परिजनों पर कूटरचना, धोखाधड़ी और साजिश का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राधाचरण ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर 3 सितंबर 2025 को गलत चौहद्दी दर्ज कर फर्जी रजिस्ट्री करा ली, जिसमें गवाह भी उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। शिकायत में राजस्व विभाग और पंजीयन कार्यालय की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। अपर कलेक्टर ने मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्थानीय वकील अरुण मिश्रा का कहना है कि मऊगंज में भूमाफिया और राजस्व अधिकारियों के गठजोड़ का नेटवर्क सक्रिय है। अगर जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह विवाद किसी बड़े हादसे का रूप ले सकता है। आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, मामला क्या है? मेरा नाम दीनानाथ उपाध्याय है। सन 78 में, से 47 वर्ष पहले मेरे दादी के नाम एक ज़मीन खरीदी गई थी सुंदरपुरवा में और 55 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री की गई थी और उसमें जो सीमा लिखा था उस सीमा सरहद के अंदर हमारा नामांतरण हुआ और नामांतरण के में हम नक्शा तरमीम करके हम उसके सन 47 से आज तक काबिज हैं। अभी राधा कृष्ण चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति जो है 25 सितंबर 25 में उन्होंने 25 डिसमिल ज़मीन हमारे सीमा सरहद के अंदर उन्होंने अपने भाई के पौत्रों को बेच दिया और जालसाजी करके मेरे साथ जालसाजी ये किया, मेरी सरहद की सीमा के अंदर अपना नंबर 50/1 का दिखा करके और उनको पंजीयन करा दिया और पंजीयन कराने के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने नामांतरण भी करा लिया। अब नामांतरण के बाद जब मुझे पता लगा तो मैं आज आया, आपके कलेक्टर महोदय जनसुनवाई में अपनी समस्या बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे निवेदन ये करता हूँ, इस प्रकार से जो भूमाफिया लोग इसमें सक्रिय हैं और इसके पहले एक फर्जी मुकदमा भी लगवा दिए दीवानी हमारे खिलाफ कि इनको 40 डिसमिल ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई थी और इन्होंने 55 डिसमिल ज़मीन में नामांतरण करके अवैध कब्जा कर लिया गया है। तो मैंने उसे जवाब भी लगा दिया है कोर्ट में कि नहीं, मैं 40 डिसमिल नहीं, हमको 55 की रजिस्ट्री की गई थी, मैंने रजिस्ट्री की नकल भी लगा दिया। तो जब उस कूट रचना करके जब उसमें सफल नहीं हुए तो अपने ही परिवारजनों के बीच से वो 25 डिसमिल ज़मीन हमारे सरहद के में सीमा के अंदर बेचवा दिए और अपने भाई के पौत्रों को उन्होंने बेचा है। अब उसका भी नामांतरण करके हमारा नक्शा माने जो तरमीम है उसको निरस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ स्थानीय भूमाफिया लोग भी लगे हैं जो कुत्सित प्रयास करके हमें हानि पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस प्रकार से जो जाली रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उससे आम जनता परेशान हो जाएगी। मैं भी परेशान हूँ। तो आपके माध्यम से मैं स्तंभ, आप चौथा स्तंभ हैं और हम चाहते हैं कि हमारा संरक्षण, हमारी बात आप लोग मीडिया के माध्यम से कलेक्टर महोदय तक, जो पंजीयन कराया जो पंजीयक है उसके खिलाफ जिसने पंजीयन कराया, रजिस्ट्री रीवा में हुई है, इसकी रीवा में हुई है, जो है पता लगा दिवाली के एक दिन पहले। तो मैंने उसका फिर थाने में भी और एसपी साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी, जनसुनवाई में सबको सूचना दे दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जाँच कराएंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है उसका निरस्त किया जाए और उसमें जो नामांतरण वगैरह किया गया है तहसीलदार के द्वारा वो भी निरस्त होना चाहिए और हमारी सीमा के अंदर किसी को भी अनाधिकृत व्यक्ति को राजस्व विभाग उसको न मतलब संरक्षण दे। शामिल दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई किसी दोषी, अभी दोषी के खिलाफ किसी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मैं इसको 15 दिन से लगातार सभी कार्यालयों में पुलिस थाने में शिकायत किया हूँ और एसपी साहब से मिलकर शिकायत किया हूँ, कलेक्टर साहब जनसुनवाई में भी दिया हूँ। उन्होंने उसका आश्वासन दिया कि जाँच, तहसीलदार साहब को अपनी समस्या बता दिया हूँ आज और आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों का संरक्षण मिले और उसमें ताकि हमारा संरक्षण हो सके।